अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन और हम आपके मसलों को रियलिटी वे सॉल्व करते हैं। और अगर आपने इस तरह की बेनतहा वीडियोस को सुनना हो तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए सर वकार विद रियल मोटिवेशन, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी के असल मसलों को हल किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बेटा, क्या क्वेश्चन है? एक लड़की का सवाल है कि मेरा हस्बैंड मेरे खर्चे नहीं उठाता, मैं क्या करूं? यह सवाल एक लड़की का नहीं है, पाकिस्तान में करोड़ों लड़कियों के यही सवाल है कि हमारा हस्बैंड हमारे खर्चे नहीं उठाता, हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करें जिससे वो हमारे खर्चे उठाना शुरू कर दे। क्योंकि 90% यहाँ के मर्द डिपेंड करते हैं अपनी वाइफ की सैलरी के ऊपर। कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से पैसे लेके आ जाए, दूध खर्चे के वहाँ से संभाले, बच्चों के पैम्पर का 1 रुपया नहीं देना, लेकिन रोटी हमें वक्त पर चाहिए। औरत दिन रात मेहनत करे, जो मर्जी करे, लेकिन उसे एक भी सूट लेके नहीं देना, ये हमारी ड्यूटी है। हमारी माँ ने कहा था कि बीवी को कदमों के नीचे रखना, गुलाम बना के रखना, और बस यही हम कर रहे हैं और ये हमारी ड्यूटी है। औरत के जो मर्जी हो जाए, उसे उसके घर नहीं जाने देना और उसके वालिदैन के सामने उसे बेइज्जत करना है और रोज़ाना एक ही बात बोलनी है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, यही हमारी ड्यूटी है। इस तरह की सोच वाले मर्द इस वीडियो से दूर रहें, और जो औरतें अपने वक्त और हालात को बदलना चाहती है इस वीडियो को गौर से सुने। मैं आपको इसमें वो सारे तरीके बताऊंगा जिसे अमल करके आपके घर का मसला हल हो सकता है। कायनात मिस कॉल मार रही है, कायनात को कॉल करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, हम आते हैं पॉइंट की तरफ। ये पहले कॉल कर लें, पहले कॉल कर लेते हैं। 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच, आपने वेट किया। हम आते हैं पॉइंट की तरफ। राइट, कि अगर हस्बैंड खर्चा नहीं उठाता तो क्या वजह होती है? देखें, 4-5 वजूहत होती हैं जिसकी वजह ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात कि जब नई नई शादी होती है तो वाइफ जो सी होती है वो उस पर खर्चा अपना बांधती नहीं है। आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जब जैसे शादी हो विदिन दी 1 वीक के अंदर अपने हस्बैंड को ये कहें कि महीने का ये 1000 या 1500 या 2000 या अपने मंथली में ये पॉकेट मनी देनी ही देनी है। और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो 1 हफ्ते के अंदर इम्प्लीमेंट करवा दें, क्योंकि शादी के पहले 2 महीने हस्बैंड आपकी हर बात मानने को तैयार रहता है। 2 महीने के बाद वो आपकी बातों को रिजेक्ट करना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम एंड में बताऊंगा कि जिनकी शादी के मसले अब हो गए तो फिर उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ये तो उनके लिए टिप्स हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई, कि पहले इस चीज़ को अप्लाई करवा दें कि भाई एक फिक्स पॉकेट मनी होनी चाहिए जो आपने मंथली उसे पे करनी है, अदर देन दी अदर एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई लड़का अपनी वाइफ को खर्चे नहीं देता तो खर्चा ना देने की वजह लड़का खुद नहीं होता। आप क्यों बेवकूफ़ बनते हो यार? आप लोग क्या करते हो? आप बताएं पॉइंट की तरफ जो आपका क्वेश्चन था। आप लोग क्या करते हो? आप लोग रोजाना अपने हस्बैंड को कहते हो कि आप मेरा खर्चा उठाएं, वो खर्चा नहीं उठाता। वो कहता है जो करना है तुम करो, तुम्हारे बच्चे चाहे भूखे मरें, मैंने तुम्हें कुछ भी लाके नहीं देना। तुम बोल रहे होते हो कि ये बच्चे मेरे नहीं तुम्हारे भी तो हैं, और तुम माँ बाप को बुलाते हो, पंचायत कराते हो, सारा कुछ कराते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकलता। अव्वल आखिर तुम्हें नौकरियां करनी पड़ती है, ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके खर्चा अफोर्ड करने के लिए। तुम एक काम नहीं करते। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खर्चा क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खर्चा देना चाहता है, लेकिन उसे खर्चा देने से कोई रोक रहा है, और वो रोकने वाले 2 लोग हैं। एक वो जिसके पांव तले जन्नत है, यानी लड़के की माँ। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन हजम कर लेना। लड़के की माँ और एक लड़की की बहन है। परेशान होता रियलिटी है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि ये बात बोलने के बाद पता नहीं नीचे लोग कैसे कैसे कमेंट्स करेंगे मेरे खिलाफ, लेकिन सच बोलना चाहिए और सच को आंच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसे किस बात का डर नहीं है कि आप लोग क्या सोचोगे। मेरा काम है सिर्फ सच को आपके सामने लेके आना। होता क्या है कि वो खर्चा कर रहा होता है उन पे, और वो चाहती हैं कि खर्चा कोई भी उसकी बीवी पे ना हो। अगर वो अपनी बीवी को एक सूट लेके देना चाहे की कोशिश करता है तो माँ और बेटी इस बात की ख्वाहिश, बहन इस बात की ख्वाहिश करती है कि उसे सूट दिलवाने से पहले हमें सूट दिलवा, और उसे अगर 3000 का दिलवाया तो हमें 6000 का दिलवा, अगर तूने उसे 2000 रुपये का खाना खिलाया तो हमें 4000 रुपये का दिलवा। इस तरह मर्द पे बर्डन बढ़ना शुरू होता है। मर्द क्या करता है, अपनी वाइफ की चीज़ों को रिमूव करना शुरू करता है और माँ को और बहन को प्रायोरिटी देता है। इस वजह से, क्योंकि वो माँ है, अदब के लिहाज से भी बेहतर है, और बहन है, उसने किसी घर चला जाना, वो उसकी लाडली होती है, उसके साथ पली बड़ी होती है, बड़ी हुई होती है, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक ही बात होता है कि मैं उनकी बात पहले मानूं, बीवी की बात बाद में मानूं। और वो दोनों ये अपने भाई के, यानी वो माँ अपने बेटे के दिमाग में डाल रही होती है कि तूने अपनी बीवी पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, इसे इसकी औकात में रहने दे, यही इसकी औकात है कि 1 रुपया नहीं
नहीं देना, क्योंकि छोटी छोटी बात पे वो बड़ी बड़ी कहानियां बनाएंगी और जब वो दफ्तर से घर आएगा तो पहले माँ और बहन से मिलेगा और वो उसके दिमाग में वो सारा फतूर डाल देंगी जो पूरे दिन में उन्होंने क्रिएट किया होगा। गलती किसकी है इस बात को अभी हम नहीं सोच रहे। वो मर्द जैसे ही अपनी बीवी के पास जाएगा तो हाइपर और शॉर्टर होके बोलना और चीखना शुरू कर देगा, जिससे बीवी जो है ना अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी और वो समझ जाएगा कि मेरी बीवी ही गलत है, क्योंकि वो खामोश उसके सामने नहीं रही। अब खेलते हैं शतरंज। तुमने करना क्या है, ठंडे दिमाग से। पॉइंट नंबर 1, तुमने दोस्ती करनी है लड़के की माँ से और लड़के की बहन से, और तुमने आज के बाद हर शिकवा करना है उन दो से, ना कि अपने हस्बैंड से। उसकी माँ को जाके बताना है कि अम्मी देखें मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं है, वो दूध के पैसे नहीं दे रहा। तो अम्मी क्या करेगी, अपने गले से पैसे निकाल के तुम्हें दे देगी। और गले में पैसे कौन डालेगा, उसी का बेटा। अल्टरनेटिव पैसे तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, लेकिन आने का तरीका क्या होगा, चेंज। और अब माँ खुश होगी कि मैं अपनी बहू का खर्चा उठा रही हूँ, मेरा बेटा बहू का अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा रहा। हालांकि असल में बेटा ही माँ को पैसे दे रहा है और माँ ही आके अपनी बहू को पैसे दे रही है। पहला पॉइंट समझ आया। तुम लोग करते क्या हो, डायरेक्ट अपने हस्बैंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और उसकी माँ को और उसकी बहनों को रिमूव करते हो, और होता क्या है, वो दोनों उठा के तुम्हें परमानेंटली डिलीट कर देती है और ऐसे की तैसी मचा देती है तुम्हारी। अरे भाई गैर घर है, नई नई शादी होके आई है, अभी कितने महीने हुए तुम्हें, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, जिनसे तुम टक्कर ले रहे हो वो लोग वहां पैदा हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं। किसी और मुल्क में जाके इतनी जल्दी हुकूमत नहीं किया करते जब तक तुम्हारे सिपाही बड़े ना हो जाए। सिपाही का मतलब तुम्हारी औलाद, जब तक वो 18-18, 20-20 साल की नहीं हो जाती, चुप करके शतरंज की तरह जिंदगी को खेलो, फिर देखना मंजिल तुम्हें कैसे मिलती है। पहला पॉइंट समझ आ गया। मेरी बातें सुन के मुस्कुरा रहे हो गए, खुश हो रहे, अरे यार कहाँ से मिल गया ये टीचर, में कमाल बातें बताता है ना। पॉइंट नंबर 2, ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, मेरे पास नहीं मिलेंगी बस तुम्हें। पॉइंट नंबर 2, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपनी माँ के घर जाना बंद कर दो, चाहे वो खर्चा दे या ना दे। और अगर बच्चे एक दिन भूखे हैं तो बर्दाश्त करके उन्हें भूखे पेट सुला देना। देखते हैं क्या उसके दिल पर दर्द होता है, क्या उसकी आंख से आंसू आता है। जब वो तुम्हें पैसे नहीं देता तो तुम अपनी माँ से पैसे मांग के खर्चा पूरा कर लेते हो। इस बात का उसे यकीन आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये खर्चा पूरा करेगी। और जब उसे इस बात की 100% श्योरिटी हो जाती है कि तुम कहीं ना कहीं पैसे पकड़ के बच्चे के लिए दूध लेके आ जाओगी, तो वो तुम्हें दूध के पैसे नहीं देता। लेकिन जब उसे 2 दिन बच्चे भूखे नजर आएंगे, तड़पते हुए नजर आएंगे, टेंशन में नजर आएंगे, तो उसे एक बात की समझ आ जाएगी कि मैंने अगर ना दिए तो बच्चे मर जाएंगे, और फिर मजबूरन वो देगा। उसे मजबूर करो इस चीज़ पे, और उसके लिए तुम्हें दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, अपने बच्चों को मुश्किल रास्ते से गुजारना पड़ेगा। उसके अलावा इसका सोल्यूशन नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 3, उसकी गैर मौजूदगी में पेट भर के खाना खा लो और उसके सामने खाना मत खाना। और वो क्या खाना क्यों नहीं खा रही, तो कहना मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखी रहूंगी। दिखावे में भूखी रहना, लेकिन पेट भर के खाना खा लेना लेते से ये ना कि बेहोशी हो जाओ, ठीक है। तो ये 3 एक्टिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, और ये 3 एक्टिंग अगर तुम्हें करनी आ गई तो 100% तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा खर्चा उठाना शुरू कर देगा और तुम्हें पैसे भी देना शुरू कर देगा और तुम्हारे बच्चों के अखराजात भी उठाना शुरू कर देगा। लेकिन ये तीनों बातों पे अमल करने में सबसे मुश्किल काम क्या है, उसकी माँ और बहन से दोस्ती करना। और उसे दोस्ती करने का आसान तरीका होता है गिफ्ट देना। क्या देना, गिफ्ट। अपने सामान में से किसी बर्तन को, किसी गिलास को उठाओ, शापरा में लिपटो, अपनी सास का नाम लिखो, हिम्मत करके लिख देना, ठीक है, और उसकी बहन का नाम लिखो और उसे गिफ्ट दे के आ जाओ। फिर देखना क्या होता है, कैसे एक ही दिन में पूरी की पूरी काया पलट जाएगी। अगर आपका भी कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सर्वकार विद रियल मोटिवेशन, और एक ऐसी मोटिवेशन जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। दोबारा मुलाकात होगी।